नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि केशव से ये कहा था मैं कि मैं आऊंगा, लेकिन इसी शर्त में आऊंगा कि मैं मंच में नहीं और भाषण नहीं दूंगा। पश्चिम बंगाल हिंदी भाषी समाज के प्रधान संरक्षक के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि ये ऋतिक घटक के 100 वर्ष के दौरान ये कार्यक्रम बहुत जरूरी थी। एक तो इसलिए कि हिंदी भाषी समाज के, आप जानते हैं, हमारे उद्देश्य में एकता, अधिकार और सद्भाव लिखा है। तो एकता और सद्भाव का पहला शर्त है कि अलग अलग भाषा, धर्म, जाति जो जनगोष्ठी है वो एक दूसरे के अंदर अगर पुलिया निर्माण नहीं हो, एक दूसरे के नजदीक ना आए, तो आपसी समझ पैदा नहीं होता है। एक ही शहर में, एक ही राज्य में, एक ही देश में रहते हुए भी, क्योंकि हमारा देश बहुभाषिक एक देश है, मल्टीलिंगुअल, हमें अलग अलग खाने में बांटा जाता है ये कहकर के हम ही हम हैं, बाकी कोई है नहीं। किसी एक भाषा का सवाल नहीं है। और फिल्म एक माध्यम है और भी दीगर कला के माध्यमों के तरह जो भाषा से परे है। और जैसे संजय मुखर्जी का मैं सुना, बाकी आप लोगों ने संचिता सन्याल और कमलेश्वर को भी सुने, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। तो ये पुलिया निर्माण का ये बहुत जरूरी है कि बंगाल में रहते हुए हिंदी भाषी वो बंगला संस्कृति, नाटक, फिल्म, कविता इस जाने, और बंगाल के लोगों को भी ये जानकारी हासिल करना चाहिए कि हिंदी भाषा में क्या कहानी, क्या नाटक, क्या कविताएं हो रही है। क्योंकि उनकी जो मंशा है, उनके जो सोच है, उनके जो दर्शन है, उनकी जो फिक्र है, उनकी जो जीवन शैली है, वो हम अगर सांस्कृतिक माध्यम से एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो फिर सद्भाव के बजाय तनाव पैदा करने वाली जो शक्ति है वो हावी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ऋतिक के 100 साल में हम याद कर रहे हैं इसलिए कि ऋतिक अपने जन्म से मतलब समय से बहुत पहले, जैसे उनके बारे में आपने सुना भी और देखा भी और जानते भी हैं, तो अभी देर ही सही, लेकिन उन्हें देखना, समझना ये जरूरी है। और खास करके सुवर्ण रेखा आपने चुने कि एशिया में या दुनिया में जो कुछ फिल्म में समय से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके एक यूनिवर्सल अपील है और एक अच्छे फिल्म में गिनाई होती है, उसके अंदर सुवर्ण रेखा एक महत्वपूर्ण फिल्म है। और सुवर्ण रेखा से शुरू हो, लेकिन बाद में ऋतिक चर्चा बढ़े, ऋतिक के फिल्म के प्रदर्शन हो और लोग इसे देखें और समझें, और उनकी जो सोच, उनकी जो समझ, उनकी जो दर्शन, उनकी जो मानविकता वो हमारे सामने उजागर हो। उनके कहने के मुताबिक, और बाकी जो लोग भी ऋतिक के बारे में कहिए, हम भी ये समझते हैं कम्युनिस्ट होने के नाते कि कोई भी जो भी माध्यम से जो काम कर रहे हो अपने अपने माध्यम से, लेकिन सबसे बड़ा पहचान उनका ये होना चाहिए कि वो अपने उस माध्यम के प्रति, अपने उस दर्शन के प्रति सच्चाई से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिम्मेदार हों ईमानदारी से और सच्चाई से, तो कला तभी वो महत्वपूर्ण होती है जब कलाकार अपने ईमानदारी और सच्चाई के साथ, पूरे लगन के साथ और निष्ठा के साथ उनमें अपने को सौंपते हैं। ऋतिक वो काम किए, इसलिए वो आज भी जिंदा है। धन्यवाद।